सो हेलो एवरीवन, दिस इज नैतिक गुप्ता फ्रॉम एनआईटी कुरुक्षेत्र। तो यार कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो यार तुम्हें पता ही होगा, यार सबको नहीं पता जिसको मैं उसको बता देता हूँ कि हमारी फीलर्स वेलोसिटी करके सीरीज चल रही है। और इसमें हम क्या कर रहे हैं यार, इस सीरीज में हम 10-10 मिनट के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। क्या करते हैं, कोई भी एक चैप्टर उठाया, जैसे रियल नंबर्स किया, पॉलिनोमियल्स किया, कोई भी एक चैप्टर उठाया, उस चैप्टर के अंदर जो जो टॉपिक है उस टॉपिक को हम डिटेल से समझते हैं। डिटेल से मतलब कि बोर्ड में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हम उसको सॉल्व कर पाए, इतना डिटेल से बस, है ना। और कॉन्सेप्ट उसका हम तरीके से पढ़ते हैं। तरीके से कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हम उसके प्रीवियस क्वेश्चन भी करते हैं इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। तो उससे पहले हमारे रियल नंबर्स का पूरा हो चुका है। डिटेल से पढ़ते हैं हम, डिटेल से मतलब कि बोर्ड के बेसिक, मीडियम और हार्ड में बहुत ज्यादा हार्ड वाले नहीं, हार्ड वाले क्वेश्चन हम कर पाए लेकिन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं, ठीक है। और बहुत ज्यादा हार्ड भी करने भैया, जो 100 में 100 डायरेक्ट कर रहा है उसको क्या करना चाहिए भाई, उसको क्या करना चाहिए उसको मैं बताता हूँ। भाई मैंने पूरा पॉलिनोमियल्स तरीके से पढ़वा रखा है, 2020 19 18 17 सारे प्रीवियस क्वेश्चन करवाने के साथ साथ डिटेल से के ग्राफ, बहुत सारी चीजें हमने समझा रखी है पॉलिनोमियल्स के बारे में। और भाई वो प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाके पहले उसको देख के आओ। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो बेसिकली उसको देख के आओ। ये किसके लिए बेस्ट है यार, ये रिवीजन के लिए बेस्ट है। रिवीजन के साथ साथ यार जिसके पास टाइम नहीं है वो इससे पढ़ भी सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत अच्छी सीरीज है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, ठीक है। लेकिन मैं तो कहूँगा टाइम है तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है, टाइम है तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है। टाइम है तो उसको देख के आओ भाई। तो उधर मैंने फ्री नोट्स भी दे रखे हैं अपने खुद के बनाए हुए, तो फ्री नोट्स तो जाके रेफर कर ही सकते हो तो वहाँ से, ठीक है। तो भैया ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अपने बारे में बताता हूँ भैया, आप हो कौन। तो भैया जो मेरे को नहीं जानते उनके बारे में बता, उनको मैं अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बता देता हूँ कि भाई मेरे 12th में 100 आउट ऑफ 100 आए थे मैथ्स के अंदर। और मैं IIT मेंस निकाल रखा है, IIT एडवांस निकाल रखा है, और NIT कुरुक्षेत्र के अंदर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ, सेकंड ईयर, ठीक है। चलो छोड़ो ये सारी बातें, आगे चलते हैं। तो हाउ टू फाइंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, आज का टॉपिक क्या है हमारा। आज का टॉपिक है भैया हमारा कि हम किसी पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं। हाँ भैया ये टॉपिक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए देखते हैं हम सबसे पहले। भाई लीनियर के लिए क्यों, क्वाड्रेटिक के लिए क्यों नहीं, है ना। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैंने कहा लीनियर से देखना आसान है, लीनियर के लिए देखना आसान है, इसलिए पहले लीनियर के लिए देखते हैं। लीनियर के लिए समझ लेंगे ना तरीके से, उसके बाद हम सबके लिए समझेंगे, ठीक है। अब किसी भी पॉलिनोमियल की जीरो निकालने के लिए हमको कुछ स्टेप्स फॉलो करनी पड़ती हैं बेसिकली, ठीक है। तो किसी पॉलिनोमियल की जीरो निकालने के लिए सबसे पहले जो स्टेप हमको फॉलो करते हैं वो स्टेप वन, पता क्या होती है। स्टेप वन क्या होती है, मेक इट इक्वल टू जीरो। क्या भैया क्या बोले आप, मेक इट इक्वल टू जीरो। उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो पुट करके एक इक्वेशन बना दो। क्या बना दो, इक्वेशन। भैया इक्वल टू जीरो करने से इक्वेशन बन जाती है, मैंने कहा हाँ बन जाती है। ये वाली चीज मैंने तरीके समझाई भी है। जैसे मान लो लीनियर पॉलिनोमियल मेरा क्या होता था, लीनियर पॉलिनोमियल मेरा क्या होता था, लीनियर पॉलिनोमियल होता था भैया आपका, लीनियर पॉलिनोमियल होता था भैया आपका ये ax प्लस बी। अब यही होता था ax प्लस बी, यहाँ पर a जीरो नहीं होता था और a और b मेरे कोई भी रियल नंबर्स होते थे। ये वाली बात मैंने तरीके से अभी लास्ट अपनी जो वो सीरीज थी फीलर्स वेलोसिटी उस वाले में बताया था मैंने, ठीक है। हाँ भैया ये वाली बात समझ में आती है। अब भैया आपने कहा कि किसी की भी जीरो निकालनी है तो उसको इक्वल टू जीरो कर दो। तो भैया क्या मैं इसको इक्वल टू जीरो पुट कर दूं, मैंने कहा हाँ बिल्कुल, ठीक है भैया मैंने कर दिया। अब मैंने कहा स्टेप टू क्या होती है, स्टेप टू वही सबसे मेन होती है, स्टेप वन तो कुछ नहीं, इक्वल टू जीरो पुट करना है। स्टेप टू ही सबसे मेन है। स्टेप टू क्या बोलती है, स्टेप टू बोलती है हमारी, स्टेप टू क्या बोलती है, स्टेप टू बोलती है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब यहाँ से इक्वल टू जीरो करने के बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। अब जो भी वेरिएबल है, एक्स हो वाई हो, जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, यानी यहाँ पर अब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, और एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए देखो मैं बताता हूँ। भैया ये तो हमको पता है, यहाँ पर लीनियर के लिए तो आसान है, एक्स प्लस बी इक्वल्स टू जीरो है, तो यानी मैं बोल सकता हूँ एक्स इक्वल्स टू माइनस बी। हाँ है ना, हाँ भैया बिल्कुल बोल सकते हो। और भैया ये बताओ ए और एक्स के बीच में क्या साइन है, ए और एक्स के बीच में क्या साइन है। भैया कोई साइन तो दिख नहीं रहा, तो मैंने एक चीज समझाई हुई है मैथ्स में, कई बार समझाई हुई है। जब दो वेरिएबल्स के बीच एक नंबर और एक वेरिएबल के बीच, या फिर दो नंबर्स के बीच, दो या फिर दो नंबर्स के बीच अगर मैथमेटिक्स में मुझे कोई साइन ना दिखे, मुझे कोई साइन ना दिखे, ठीक है, तो उनके बीच में साइन, हिडन साइन पता है कौन सा होता है, हिडन साइन होता है भाई उनके बीच में, हिडन साइन होता है मल्टीप्लीकेशन का। तो ये वाली बात तो हमें पता थी, मैंने कहा कोई बात नहीं, रिवाइज हो गई, पता थी जिसको, उसको नहीं पता थी उसको अब पता लग गई। ए इंटू एक्स यानी एक्स ए इंटू एक्स होता है, ये वाली बात ठीक है, मुझे पता है, एक को सब डिवाइड में मार देते आसानी से, तुमको पता है, ये फिर भी डिटेल से बताना तो जरूरी है, कंसेप्ट वाइज जब समझ में आती है चीजें। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, यहाँ से आ जाएगा एक्स इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। हाँ भैया ठीक है। तो भैया क्या माइनस बी अपॉन ए इसकी एक जीरो है, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा हाँ, मतलब मेरा ये जो पॉलिनोमियल है इसकी जीरो है, मेरी क्या, इसकी जो जीरो मेरे को मिली है वो जीरो क्या है, वो जीरो है भैया माइनस बी अपॉन ए। मैंने कहा हाँ माइनस बी अपॉन ए ही जीरो है। अच्छा भैया, मैंने कहा हाँ, देखते हैं।
भैया इन क्वेश्चंस को देखते हैं। भैया आपने कहा कि 2x प्लस 10 है, अगर मेरे को उसकी जीरो निकालनी तो मैं क्या करता, मैंने बताया 2x प्लस 10 को इक्वल टू जीरो पुट कर दो और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से x की वैल्यू आएगी -10/2। ये कैसे, आपने डायरेक्ट कैसे बता दिया, मैंने कहा ना अभी हमने पढ़ के आया ना पीछे क्या कि ax प्लस बी अगर पॉलिनॉमियल है, ax प्लस बी पॉलिनॉमियल है तो इधर से मेरे को जो x की वैल्यू मिलती है वो -b/a मिलती है। यहाँ से ax प्लस बी से कंपेयर मानना, ax प्लस बी से कंपेयर मानना उसको। ए क्या दिख रहा है तुम्हें 2, b क्या दिख रहा है तुम्हें 10, तो मैंने वही तो बोला -b/a। बी देखो, बी क्या था ढंग से देखो, बी है 10, बी क्या है 10, ए क्या है 2, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया -10/2। इसको भी सॉल्व कर लो यार, 2x इक्वल्स टू -10 और होने भी ये वाला है -10/2, यही तो होगा -10/2। सॉल्व करेंगे कितना आएगा -5। इसकी जीरो हमने निकालनी सीख ली। ठीक है भैया, ठीक है, बेसिक चीज़ हमें समझ में आ गई। अब भैया क्वाड्रेटिक की कैसे निकालेंगे, ठीक है चलो पहले इनको कर लेते हैं, फिर क्वाड्रेटिक की बात करेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक कैसे निकालेंगे, ठीक है। 5x - 11 मैंने कहा सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। इक्वल टू जीरो पुट करने के बाद जो भी x की वैल्यू मिलती है, x की वैल्यू क्या मिलेगी 11/5, सॉल्व करके देख लो। 3x - 18 को इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, जो भी x की वैल्यू मिलती है, x की वैल्यू क्या मिलेगी 18/3। भाई आप कैसे कर रहे हो, भाई माइनस भी अपन ऐसे कर रहे हैं, अब इसको सॉल्व कर लो, एक ही बात है। 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, ये कट जाएगा 3 6 जा 18, तो यानी 6 इसकी क्या है यहाँ पे, यही इसकी जीरो है। यहाँ पे 11/5 क्या है, 11/5 यहाँ पर इसकी जीरो है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भैया अगर हम क्वाड्रेटिक की बात करें तो आप क्वाड्रेटिक की बोल लेते ना, मैंने कहा हाँ। देखो भैया अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की निकालना चाहे जीरो, अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में जीरो निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे आप तुमको ये बता दूँ। मैंने कहा ठीक है वही बता दूंगा। भैया क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में जीरो कैसे निकालेंगे, मैंने कहा सुनो, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में जीरो निकालने के लिए पता क्या करते हैं, उसको भी इक्वल टू जीरो करना है। स्टेप 1 तो उसकी भी क्या ही होगी, क्वाड्रेटिक ही नहीं किसी की भी स्टेप 1 वही है, मेक इट इक्वल टू जीरो, मेक इट इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो यानी कि उसको इक्वेशन बना दो। ये वाली बात मैंने तुम्हें पीछे बताई अभी, बताइए नहीं बताई, हाँ भैया बताई थी। ठीक है भैया, भैया सेकंड स्टेप, लेकिन उसमें x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्यों भैया ऐसी दिक्कत क्या आ गई भैया उसमें x की वैल्यू निकालने की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती थी, ax² + bx + c इक्वल्स टू जीरो। हाँ भैया, अब इधर से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू निकालने के हैं बहुत सारे तरीके, बहुत सारे तरीके, बहुत सारे तरीके। भैया कौन कौन से तरीके बताना जरा, हमें तो नहीं पता। मैंने कहा ठीक है बता देते हैं। सबसे पहले तो इसका पहला तरीका होता है यार MTS मेथड। MTS मेथड जो तुमने सबने 8th में पढ़ा था, 9th में पढ़ा था, 10th में पढ़ रहे हो, अब याद कितनों को है, कितनों को याद है। MTS मेथड होता है तुम्हारा, ठीक है। MTS में यानी मिडल रिफ्लेटिंग, जिसको तुम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते थे। हाँ भैया ठीक है, थोड़ा थोड़ा याद तो आ रहा है। दो मेथड और तुम अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में पढ़ोगे। एक मेथड है तुम्हारा परफेक्टिंग द स्क्वायर, क्या है, परफेक्टिंग द स्क्वायर मेथड है, परफेक्टिंग द स्क्वायर, ठीक है भैया। और एक मेथड पता है तुम्हारा कौन सा है, एक मेथड है तुम्हारा श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य नाम ही इतना बड़ा सा है, श्रीधराचार्य। ये तो 3 मेथड हुई। हाँ मैंने कहा तुम 10th तक 3 मेथड सीखते हो, उसके बाद और मेथड सीखते हो, उसके बाद और भी बहुत सारे मेथड है, ठीक है। वो तुम जैसे जैसे अब 11th 12th में जाओगे तो और मेथड सीख लोगे। पर इक्वेशन को सॉल्व करने के 5 से 6 मेथड है, ठीक है। अब फिलहाल तुम 3 सीखोगे और तुम कहोगे तो मैं तुम्हें एक आध तो शॉर्ट ट्रिक में ऐसे बता दूंगा, ठीक है। ये 3 मेथड तुम्हारे सिलेबस में फिलहाल बेसिकली, ठीक है। तो फिर यार फटाफट से अब क्या करना है तुम्हें, अब क्या करना है तुम्हें, अगर यहाँ तक वीडियो देखी है जो कि मेरे हिसाब से देखनी चाहिए, सब नहीं देखी होगी, तो भाई सबसे पहले तो उसको शेयर करो फटाफट, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में शेयर करो यार, मैं तुम्हारे सब कुछ कर रहा हूँ। लाइक करे बिना तो जाना ही नहीं है, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी तो कुछ वीडियोस आई हैं, सारी वीडियोस आने बाकी है चैनल पर, धीरे धीरे सारा कंटेंट आएगा, सारे चैप्टर हर एक वीडियो, जो कंसेप्ट नहीं आता वो समझ में आएगा तरीके से। और बेल आइकन दबा दो, और बेल आइकन फटाफट से दबा दो, ठीक है, क्योंकि जिससे तुमको नोटिफिकेशन मिल पाए।